नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद नीरज सर चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, AGTA 3446 पोस्टों के लिए स्टडी विद नीरज सर चैनल पर जो है तैयारी कराई जाती है। आज आप इस थंबनेल से आप समझ गए होंगे AGTA 3446 पदों के लिए आज का ये मैराथन है। ऐसे मैराथन में आपको 5 कराऊंगा, कितने? कुल 5, जिसमें हम बेसिक एग्रीकल्चर को पूरा कंप्लीट करेंगे। संपूर्ण सिलेबस जो आपका AGTA 3446 में आने वाला है उसको हम यहां पर पूरा करेंगे। आप लोगों को ध्यान से कॉपी कलम आपको उठाना है और लिखते भी जाना है, और अगर लिख नहीं रहे हैं तो आपको जो है पढ़ते जाना है, क्योंकि जो ये बेसिक एग्रीकल्चर है, इस बेसिक एग्रीकल्चर से क्वेश्चन जरूर आएंगे। ऐसे कम से कम 20 टॉपिक हैं जो बेसिक एग्रीकल्चर के अंतर्गत आते हैं और जहां से क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। अगर आपको AGTA बनना है, अगर आपको AGTA की नौकरी करना है, तो आप स्टडी विद नीरज सर चैनल के साथ आप आ सकते हैं। यहां पर मेरे बच्चों कंप्लीट तरीके से आपको AGTA बनाया जाता है, जैसा कि पिछले साल हमने अपना रिकॉर्ड प्रदर्शन किया था। 74 लोगों का सिलेक्शन हमने अपने कोचिंग संस्थान के द्वारा करवाया था। तो देखिए, जो पहली बार आए हैं चैनल पर वो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि अगर इस हमारे AGTA मैराथन से आप संतुष्ट होना तो जरूर सब्सक्राइब करना, और ज्यादा से ज्यादा लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मैं इसका दूसरा पार्ट बहुत जल्द आपके पास लाऊंगा। चलिए, AGTA मैराथन के लिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए, जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं जहां से क्वेश्चन बराबर बराबर पूछे जाते हैं, हम वहां से पढ़ेंगे। हो सकता है टाइपिंग में एक दो क्वेश्चन गलत टाइप हो गए हों, तो परेशान मत होना, आप कमेंट बॉक्स में जरूर प्रदर्शित करना, ठीक, उनको जो है सुधारा जाएगा। चलिए, हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1, कृषि से संबंधित जो महत्वपूर्ण वर्ष हैं। कृषि से संबंधित जो महत्वपूर्ण वर्ष हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों कि अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष जो है मेरे प्यारे बच्चों किस सन से मनाया जाता है, नीम वर्ष किस सन में मनाया जाता है। तो जो बेसिक एग्रीकल्चर के अंतर्गत जो हमारे टॉपिक आएंगे वो बहुत अच्छी तरीके से आप जो है कंप्लीट करेंगे। चलिए, आइए हम स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, नीम वर्ष कब मनाया जाता है। तो नीम वर्ष मेरे प्यारे बच्चों देख लीजिए 2007। कब मेरे प्यारे बच्चों? नीम वर्ष 2007 में मनाया जाता है। प्राकृतिक फाइबर जिसे रेशा वर्ष UNO द्वारा 2009 से मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। अंतरराष्ट्रीय वन वर्ष 2011, अंतरराष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष 2013, अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक कृषि वर्ष 2014, कृषि उत्पादक संघ 2014 और 15 में, अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष 2016, अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष 2015, अंतरराष्ट्रीय चावल वर्ष 2004, और इसकी थीम रखी गई थी चावल जीवन है। ठीक है, आगे बढ़ते। राइस इज लाइफ, अंतरराष्ट्रीय आलू वर्ष 2000, जैव विविधता वर्ष 2010, बागवानी वर्ष 2012 मेरे प्यारे बच्चों, अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष मेरे प्यारे बच्चों, हाँ ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष, इसका आपको मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करना है। मोटे अनाज का राष्ट्रीय वर्ष 2018, मोटे अनाज का राष्ट्रीय वर्ष मेरे प्यारे बच्चों कब मनाया जाता है? वो 2018 में मनाया जाता है, ध्यान रखना, कब? 2018 में। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष मेरे प्यारे बच्चों कब से मनाया जाता है? तो आप देख लेना 2015। ठीक है, 2015। ठीक है, ध्यान रखना 2015। ठीक, ये कुछ प्रमुख वर्ष हैं। इसके अलावा मोटे अनाज का राष्ट्रीय वर्ष 2018। ठीक है, थोड़ा हम आगे और बढ़ते हैं। देखिए, अंतरराष्ट्रीय जल वर्ष 2007, कितना मेरे प्यारे बच्चों? 2007। थीम मोर क्रॉप पर ड्रॉप। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2012। थीम क्या थी इसकी? सहकारिता वर्ष की, सहकारिता आंदोलन द्वारा एक बेहतर विश्व का निर्माण। उस समय जो थीम रखी गई थी
वो यही रखी गई थी कि सहकारिता आंदोलन द्वारा एक बेहतर विश्व का निर्माण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण पीएच मान। पीएच मान आपको पता है, आप पहले पीएच मान की खोज किसने की थी, कई बार हमने बताया भी है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, पीएच मान की खोज की थी किसने, सोरेनसन ने। किसने मेरे प्यारे बच्चों, सोरेनसन ने की थी। पीएच स्केल होती है, पीएच स्केल होती है, पीएच स्केल मेरे प्यारे बच्चों 1 से लेकर के 14 तक होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये पीएच स्केल होती है। अब देखिए पीएच स्केल में कुछ 1 से 6.9, 1 से 6.9, ये 7, ये तो अम्लीय होता है। क्या मेरे प्यारे बच्चों, अम्लीय पीएच मान होता है। 7 पर जो है मेरे प्यारे उदासीन होता है, और 7 के नीचे जो होता है वो क्षारीय होता है। ठीक है, मनुष्य का रक्त अम्लीय है कि क्षारीय है, मनुष्य का रक्त अम्लीय है मेरे प्यारे बच्चों की क्षारीय है। तो मनुष्य का रक्त आपको पता होना चाहिए 7.4 पीएच मान होता है मनुष्य का, ये तो पता होना चाहिए। और 7.4 नीचे आएगा तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। ऐसे करके क्वेश्चन आपको जो है पूछा जा सकता है। अब ये प्रमुख जो है देखिए, एक होता है मेरे प्यारे बच्चों, देख लें, मृदुला, मृदुला का रक्त, मृदुला का रक्त, देखिए मतलब मूत्र, दूध, लार और रक्त, मूत्र, दूध, लार और रक्त, ये 4 पीएच मान आपको याद रखना है। 7.4, 6.0, 6.5, ठीक है, 6.4, 6.5, मतलब तुमको इन चारों के जो है आपको क्या याद रखना है, पीएच मान पूछ लिया जाता है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है। अब इसको आप देख लो। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl 0, HCl मेरे प्यारे बच्चों 0। ठीक है, बैटरी एसिड 2.4, नींबू का रस 1.4, नींबू के रस का 1.4 दो बार हो गया। ठीक है, शराब का 2.8, सिरके का 3, अचार का 3.5 से 3.9, टमाटर का 4.5, केले का 4.5 से 5.2, रोटी का 5.3, लाल मांस का मेरे प्यारे बच्चों जो है ये 5.4 से 6.2। एक चीज ध्यान रखना, इसमें से आपको मैं जो बता रहा हूं, या तो मूत्र का पूछा जाएगा, या तो दूध का पूछा जाएगा, या तो रक्त का पूछा जाएगा, या तो जल का पूछा जाएगा। ठीक है, जल का, या तो और 3-4 हैं जो पूछे जाते हैं, मैं उन पे भी चर्चा करूंगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देख लो। हाँ, मानव मूत्र देख लीजिए, इंपॉर्टेंट। मक्खन का 6.1 से 6.4, दूध का 6.4, इंपॉर्टेंट। अभी हमने क्या आपका कहा था, हमने कहा मृदुला का जल रक्त हो गया, रक्त हो गया, हो गया। ठीक है, अब देखो रक्त का 7.4 हमने बताया था, ये जल का 7.0 जो उदासीन न्यूट्रल, लार मेरे प्यारे बच्चों है, ये दूध है दूसरे, और ये आपका क्या है, ये आपका है मानव मूत्र का। तो मूत्र का 6.0, ठीक है, 6.0 था हमने बताया था। ठीक है, और 6 दूध का आपका 6.4 था, और लार का हमारा 6.5 था, ये 7, ये इतना था। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट, मानव की लार 6.5 से 6.7.5, लेकिन 6.5 एवरेज होता है, यही आपको परीक्षाओं में मिलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। मछली का नहीं पूछा जाता है 6.6 से 6.8, जल का भी इंपॉर्टेंट है, नमक का भी इंपॉर्टेंट है, आंसू का भी इंपॉर्टेंट है 7.4 मेरे बच्चों, इसके साथ आंसू भी लिख लेना,
इसका क्या होता है 7.4 होता है। ठीक, मानव रक्त का मान 7.4, समुद्री जल का पीएच मान, इसको भी ध्यान रखना है 8.5, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो इसके पहले वाली जो है स्लाइड थी थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन ये वाली स्लाइड जो है मेरे प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आपको याद करना है 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक, 7 और 8। ठीक, यहां से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पृथक्करण की दूरी, इंसोल्यूशन डिस्टेंस, प्रमाणित बीज, आधारी बीज, क्रॉप कौन सी है, कुकुरबिटिस है, गोभी है, पात गोभी, ब्रोकली, भिंडी, मिर्चा, इसकी जो है ये पीपीटी आपको मैं एक चीज ध्यान रखना, ये पीपीटी मेरे प्यारे बच्चों टेलीग्राम पर स्टडी विद नीरज सर टेलीग्राम चैनल पर क्लास होने के बाद भेज दी जाएगी। आप वहां से इसको जरूर ले लेना, पढ़ लेना, नहीं तो बाद में आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ठीक, चलिए। अच्छा, स्वस्थ मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा, जीवांश कार्बन 0.8 या इससे अधिक %, मृदा का मेरे बच्चों 10.1 रेशियो होता है, मैग्नीज का 4.0 होता है, जेडेन का 1.2 होता है, आयरन का 8.0 ppm होता है, कॉपर का 0.4 और सल्फर 15। ठीक है। हाँ, विभिन्न इंटरक्रॉपिंग जो है मेरे बच्चों फसलें जो है उनका अनुपात आप लोग देख लीजिए। गेहूं सरसों का 9.1, गेहूं चना का 4.1, ज्वार अरहर का 4.1, कपास अरहर का 6, सॉरी ये अनुपात में है 9:1, 4:1, 4:1, 6:1, और मक्का रंडी काबुली चना का 1:1:1। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा, उपकरण व उनके प्रयोग, देखिए कोई भी कंपटीशन होता है यहां से एक क्वेश्चन आपको बराबर बराबर जो है पूछा जाता है। मतलब उपकरण, उनके यंत्र, मतलब कौन सा उपकरण किस काम में किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर, वायुमंडलीय दाब एनोराइज बैरोमीटर, ये क्वेश्चन वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर आपको कई एग्जामों में मिलेगा और ये बराबर बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। हवा की दिशा विंडवेल, हवा की गति या वायु की गति एनीमोमीटर, क्वेश्चन देखो आए हुए भी हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ये हवा की गति या वायु की गति एनीमोमीटर से मापी जाती है। कई बार पीसीएस यूपी पीसीएस 1997, 2016, 2012 एमपीपीएस। मृदा में नमी टेंसियोमीटर, मृदा का जल तनाव टेंसियोमीटर, रंग व्यवहार पोरोमीटर, ठीक, रंग व्यवहार पोरोमीटर, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लैक्टोमीटर, इसको हम बेसिक क्वेश्चन में रखेंगे और ये क्वेश्चन लगभग सारे लोग मेरे प्यारे बच्चों सही करते हैं। ठीक है, दूध की शुद्धता। तरल पदार्थों का अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर, जड़ दाब मैनोमीटर, पानी की सतह से गहराई पीजोमीटर, विद्युत धारा या यांत्रिक ऊर्जा गैल्वेनोमीटर, वर्षा नापते हैं किससे, रेन गेज से, आसमान आकृति या पत्तियों का क्षेत्र प्लेनोमीटर, पौधों की वृद्धि किस्कोग्राफ, वाष्पोत्सर्जन या निच्छालन लेशोमीटर, और मृदा का अपेक्षित घनत्व मेरे प्यारे बच्चों पिग्नोमीटर। ठीक, ध्यान रखना। देखिए, सूर्य से आने वाली सीधी किरणों को हम पाइरोनोमीटर से मापते हैं, विद्युत धारा एम्पियर, समुद्र के भीतर छिपी वस्तुओं का पता सोनार से लगाते हैं, उच्च ताप की माप पाइरोमीटर से करते हैं, जल का घनत्व हाइड्रोमीटर से नापते हैं, इंपॉर्टेंट है, हवा की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापते हैं, हाइग्रो इसमें आप कंफ्यूजन मत होना, हृदय की धड़कन स्टेथोस्कोप, ब्लड प्रेशर स्फिग्मोमीनोमीटर, प्रकाश की तीव्रता लक्स मीटर। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, बेसिक एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आपको पूछे जरूर जाएंगे। आपको करना क्या है, इसको पढ़ना है, याद करना है, अगर आपको कुछ करना है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। वस्तुओं की स्थिति, रडार, भूकंप की तीव्रता भैया बताओ, भूकंप की तीव्रता बताओ, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए।
समुद्र की गहराई फेदोमीटर, झूठ का पता पॉलीग्राफ, और पोटेशियम का निर्धारण फ्लेम फोटोमीटर। क्या मेरे बच्चों? फ्लेम फोटोमीटर, फ्लेम फोटोमीटर, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, एमपीपीसीएस में ही जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि भूकंप की तीव्रता, ठीक है। चलिए, रिएक्टर स्केल, ठीक है, ध्यान रखना रिएक्टर स्केल। इसका कमेंट बॉक्स में आप अपना सुटेबल आंसर जो है दीजिए। हाँ, झूठ का पता पोटेशियम, ठीक, झूठ का पता पॉलीग्राफ, कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो पॉलीग्राफ टेस्ट जो है किया जाता है उसका, ठीक है। चलिए, संबंधित व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। ये व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका चुनाव हमने बहुत सारी बुकों से किया है, बहुत सारी बुकों का जो है हमने सहारा लिया है कि किस कृषि के क्षेत्र में कौन सा व्यक्ति संबंधित है, जिससे कि क्वेश्चन आ जाए और आप कर लें, आपका क्वेश्चन न छूटने पाए। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका समावेश ये क्लास रखी गई है। आज धनतेरस है मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोगों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप सभी के जीवन में जो है लक्ष्मी जी की इतनी कृपा रहे कि आप कभी दुखी ना रहें, आपका परिवार सुख रहे, आप सुखी रहे, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दीपावली मेरे प्यारे बच्चों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। हाँ, संबंधित व्यक्ति के विषय में हम पढ़ते हैं। संबंधित व्यक्ति, आधुनिक भू परिष्करण के जनक जेथ्रो टूल। क्या है? जेथ्रो टूल। आधुनिक भू परिष्करण के जनक कौन है? जेथ्रो टूल है। आधुनिक सस्य विज्ञान के जनक पेटो डे क्रंसी हैं। शून्य भू परिष्करण के जनक जेबी प्लिप्टने, जेम मैकुटेंचोन, ठीक। जैविक खेती के जनक सर अल्बर्ट हावर्ड। सर अल्बर्ट हावर्ड है। कौन? सर अल्बर्ट हावर्ड है, ध्यान रखना, ठीक है। ठीक ठीक, ओके। आगे, न्यूनतम भू परिष्करण के जनक E.H. फॉल्केनर है। पादप रोग विज्ञान के जनक हेनरिच एंटोन बेरी हैं। हरित क्रांति नॉर्मन ई बोरलाग हैं। सजावटी बागवानी के जनक M.S. रंधावा हैं। कृषि रसायन के जनक जस्टन वॉन लिवेंग हैं। भारतीय रोली रोग के जनक केसी मेहता हैं। भारतीय रोग विज्ञान के जनक A.G. बटलर हैं। कौन? A.G. बटलर हैं। यहां से क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों कभी कभी ये होता है कि 4 ऑप्शन में देता है। जो मैं बेसिक एग्रीकल्चर में आपको बता रहा हूं, बहुत सारे ऐसे इसमें टॉपिक हैं जहां से आपको 4 क्वेश्चन दे देगा सही जोड़े मिलाने को। कूट का प्रयोग करके मेरे प्यारे बच्चों आपको आंसर देना रहता है। और जब कूट का प्रयोग करना होता है तो कभी कभी होता है कि आसानी से उसका हल निकल आता है। लगभग मेरे प्यारे बच्चों कूट वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं और आसानी से हल हो सकते हैं, ठीक। भारतीय हरित क्रांति के जनक M.S. स्वामीनाथन है। बीटी कपास के जनक C.D. मीयर है। ध्यान से देखिएगा। उद्यान विज्ञान के जनक लिबर्टी हाइडले बैली हैं। भारतीय उद्यान विज्ञान के जनक डॉक्टर M.H. मारीगोड़ा हैं। आधुनिक उद्यान विज्ञान के जनक डॉक्टर K.L. चड्ढा हैं। सुनहरी चावल इंगो पोटरटिक्स हैं। हरित गृह प्रभाव के जेबी फाउलर हैं। बूंद बूंद सिंचाई विधि के जनक सिमचा बलास हैं। पोमोलॉजी के जनक डी कंडोल हैं। पोडोलॉजी के जनक मेरे प्यारे बच्चों डाकू च्यो हैं। और आधुनिक पादप रोग विज्ञान के जनक एंटोन डी बेरी। एंटोन डी बेरी है मेरे प्यारे बच्चों। इसको आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, चाहे आप इसका जो है मेरे प्यारे बच्चों लिख लीजिए, क्योंकि ये ध्यान रखना इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए कि इसका समावेश आपको मिलेगा। आपको अलग अलग जगह अलग अलग जो है मिलेंगे सारी चीजें, ठीक है। अगर आपका एक जगह है तो आपके लिए बेटर है, आपका सिलेक्शन हो और हमें कुछ नहीं चाहिए, आपकी जॉब लगे मेरे प्यारे बच्चों। और एक चीज और बता दें, अभी मेरे प्यारे बच्चों आज आपको दीपावली धनतेरस के उपलक्ष्य में सभी कोर्सेस पर बहुत ज्यादा छूट होने वाली है। बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, संबंधित व्यक्ति, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के थियोफेस्टस।
आधुनिक वनस्पति के लीनियस। देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उनको पता भी होगा। देखो पता होना एक अलग चीज़ है, अगर हम बारी बारी से नहीं पढ़ेंगे तो फिर समस्या हो सकती है, भूल जाते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग इसमें भूल जाते हैं। हम ये डाटा एक साथ आपके पास आपको देना चाहते हैं, एक जगह देना चाहते हैं, जिससे कि आप रिवीजन कर लो। एक बार जाने के पहले रिवीजन कर लो, काम खत्म, है कि नहीं। एक बार रिवीजन करना, देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती कि याद होती हैं, और याद होने के बाद आदमी भूल भी जाता है। क्यों भूलता है? उसको रिवाइज नहीं कहता है। देखो याद रखने का जो सबसे अच्छा तरीका जो हमें हमें खुद का पता था वो था ये मेरे प्यारे बच्चों, कि जितना आप याद करो उतना आप लिखो, जितना आप याद करो उतना लिखोगे, ये मान के चलो कि वो आपको याद रहेगा। आज जो पढ़ो वो कल जब पढ़ने बैठो तो रिवीजन कर लो, परसों जब पढ़ो तो उसके पहले वाला जब जो पढ़ा था उसका रिवीजन कर लो, फिर आगे बढ़ो। ऐसे चीजें आप करते जाओगे तो आप रिवाइज होती जाएंगी, आपके दिमाग में बैठती जाएंगी और आप भूलोगे नहीं। ठीक है, देखिए प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक डॉक्टर के.एल. चड्ढा, ठीक है। अनुवांशिकी के ग्रेगर जॉन मेंडल, सबको पता है। आधुनिक अनुवांशिकी ग्रेगरी बेटसन, कोशिका रॉबर्ट हुक, कवक माइचेली, जंतु अरस्तु, और वर्गिकी के कैरोलस लीनियस थे। ठीक है, चलिए उत्परिवर्तन के ह्यूगो डिवीज, आपको पता है जीनों में अचानक परिवर्तन को हम उत्परिवर्तन के नाम से हम जानते हैं। प्रतिरोधिता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अच्छा पेनिसिलिन, एक हो पेनिसिलिन इसमें होगा अभी देखना, ठीक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? वो भी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की, ठीक है, ध्यान रखना। पादप कार्य की स्टीफन हेल्स, जीवाणु विज्ञान लुईस पाश्चर, सूक्ष्म जीव विज्ञान ल्यूवेनहॉक, भारतीय कवक विज्ञान ईजे बटलर, भ्रूण विज्ञान अरस्तु, रक्त समूह कार्ल लैंडस्टीनर, और क्रोमोसोम जीन्स मॉर्गन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण कृषि योजनाएं। अब यहां से कौन कह सकता है कि क्वेश्चन नहीं आने वाला है? भाई कौन कहेगा क्वेश्चन नहीं आने वाला? यहां से कौन कहेगा? ये पोर्शन, ये पीपीटी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इतना आप जान लीजिए, क्योंकि ये जो योजनाएं हैं, योजनाओं से क्वेश्चन आते हैं, पक्का आते हैं, 100% आते हैं। इन योजनाओं को आपको रटना ही होगा, और सारी योजनाएं इंपॉर्टेंट हैं, सारी योजनाएं इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं। पीएमएफबीवाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है, 18 फरवरी 2016, इंपॉर्टेंट। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015, इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015, राष्ट्रीय कृषि मार्केट योजना 14 अप्रैल 2016, राष्ट्रीय मिशन सस्टेनेबल कृषि 1 अप्रैल 2014, जय किसान ऋण मुक्ति योजना 15 जनवरी 2019, मुख्यमंत्री फसल ऋण मोचन योजना, अब ये हो गया उत्तर प्रदेश की ये योजना हो गई है। प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना 12 सितंबर 2019, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना मेरे प्यारे बच्चे 24 फरवरी 2019, और सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014। ठीक है, ये कुछ योजनाएं हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आ सकती हैं, उनको मैं आपको यहाँ पर जो है निशान जो है लगा दे रहा हूं। आप उसको करके जो कोशिश करना कि वो उसको दोबारा पढ़ लेना, जिससे आपको याद रहे। ठीक, और योजना मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन योजनाओं से पूछा ही जाता है, इतना आप जो है ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रमयो जयते योजना 14 अक्टूबर 2014, ग्रामोदय से भारत उदय 14 अप्रैल 2016, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 25 सितंबर 2014, ग्रामीण भंडारण योजना 1 अप्रैल 2001, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार 2 फरवरी 2006, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 सितंबर 2000, राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005-6, राष्ट्रीय पशुपालन 2014-15, परंपरागत कृषि विकास योजना 2015-16, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अक्टूबर 2007। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय बाबू मिशन
मेरे प्यारे बच्चों है ये अक्टूबर 2006 में आई थी, अक्टूबर 2006 में आई थी, इतना आप जो है ध्यान रखना, ठीक है, अक्टूबर 2006 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। ये कब आई थी? ये आपकी थी राष्ट्रीय एनबीएम 2006, ठीक है, ठीक। यहां पर मेरे वैसे बम्बू मिशन, राष्ट्रीय बम्बू मिशन 2006, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अगस्त 2007, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-8 में भारत सरकार द्वारा चलाई गई थी। एकीकृत वाटर शेड विकास कार्यक्रम फरवरी 2009 में स्टार्ट की गई भारत सरकार के द्वारा। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 1 अप्रैल 2009 को स्टार्ट हुआ भारत सरकार के द्वारा। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जून 2011 में स्टार्ट हुई भारत सरकार के द्वारा। ग्रामीण विकास फ्लेक्स एजेंसी अक्टूबर 2012 में भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट हुई। राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी जून 2013। संसद आदर्श ग्राम 11 अक्टूबर 2014। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 वित्तीय समावेश है, इसमें सभी लोगों के अकाउंट खुलवाए गए थे। इसमें जो है 5-5, 10-10 लाख रुपए आने वाले थे, वो योजना थी ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल भारत 20 अगस्त 2014। पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम 16 अक्टूबर 2014, इंपॉर्टेंट है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है, 25 सितंबर 2014। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है, 20 नवंबर 2014। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2 अक्टूबर 2014, ग्रामीणों को शौचालय देना। कभी कभी मेरे प्यारे बच्चों 4 दे दिया जाता है, तो ये चारों में आपका जो है मिल सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां से क्वेश्चन आपका आ सकता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अधोभूमिक बीज अंकुरण, उपरिभूमिक बीज अंकुरण में कौन कौन से जो मेरे बच्चों जो है फसलें आती हैं, C3 में कौन कौन सी फसलें आती हैं, C4 में कौन कौन सी फसलें आती हैं, कायम प्लांट पौधे होते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां से बनता है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, आ सकता है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन हम देखते हैं ना कृषि एग्जामों में। C3 निम्न में कौन सा C3 पौधा नहीं है, निम्न में कौन सा C3 पौधा है, निम्न में कौन सा C4 पौधा है, या निम्न में कौन सा C4 पौधा नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चनों का समावेश एग्जामिनर कर देता है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए ये पीपीटी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं फिर कह रहा हूं, ये पूरी पीपीटी मेरे प्यारे बच्चों, पूरी मैराथन ये आपको स्टडी विद नीरज सर टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी, ठीक है। स्टडी विद नीरज सर मेरे प्यारे बच्चों टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। कृपया करके जो लोग ना जुड़े हैं वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। अधोभूमिक बीज अंकुरण चना, मटर, मूंग, मक्का, नारियल, आम, ये फसलें आती हैं। उपरिभूमिक बीज अंकुरण में सूरजमुखी, बीनस, कुकरबीट फसलें जैसे कद्दू, खीरा, तरबूज इत्यादि आता है। C4 पौधे, C3 C4 पौधे, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों मेरे प्यारे बच्चों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन यहां से आ जाता है, ठीक है। अब C3 गेहूं, धान, जौ, कपास, चुकंदर, तंबाकू, पालक, सोयाबीन इत्यादि। C4 मक्का, गन्ना, ज्वार, बाजरा। और कैम प्लांट अनानास, कलंचोई और ओपेंडिया, ठीक है भैया। यहां से क्वेश्चन 100% आपको एक मिलेगा, एक नंबर आप पक्का कर लीजिए। यहां से इस पीपीटी से एक नंबर आप पक्का कर लीजिए, 100% आपको नंबर मिलने वाला है। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है, कृपया करके इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको यहां से मिलने वाला है पक्का, श्योर 100%। भैया खरपतवार, खरपतवार नियंत्रण हेतु संस्कृत शाकनाशी, शाकनाशी, ठीक है, शाक भाजी या शाकनाशी हम
बोल सकते हैं फसलों में जो खरपतवार निकल आते हैं, जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसको उन नुकसान पहुंचाने वाले जो है खरपतवारों को नष्ट करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, जो है क्या क्या उपाय हम लोग करते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, अच्छा, गेहूं में संस्तुत शाकनाशी कौन कौन सी हैं? आइसोप्रोटान है, 2,4-D है, सेंको। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। धान में ब्यूटाक्लोर है, थायोबेनकार्ब है। ठीक है, आगे गन्ना में एलाक्लोर, एट्राजिन, ये एट्राजिन है, एमसीपीए, सीमाजिन, 2,4-D। 2,4-D तो आपको पता होगा। मक्का, एट्राजिन मेरे प्यारे बच्चों है, सिमेजिन है, एलाक्लोर है मक्का के लिए। मूंगफली के लिए पिंडिमथिलीन है, फ्लूक्लोरेलिन है, एलाक्लोर है। और चना मटर के लिए फ्लूक्लोरेलिन है, पेंडिमथिलीन है, एलाक्लोर है। मसूर के लिए लाई न्यूरॉन है। कपास एलाक्लोर है, फ्लोक्लोरेलिन है, ड्यूरॉन है। सोयाबीन पेंडिमथिलीन है, एलाक्लोर है, फ्लोक्लोरेलिन है, एलिफोफार्म है। आलू के लिए मेटोप्यूजिन है, ऑक्सीफ्लोरान है, पेंडिमथिलीन है। मैं फिर कह रहा हूं, इसको आप लर्न कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहां से एक क्वेश्चन मिलेगा जरूर। अच्छा, ये खरपतवार नियंत्रण, ये अब यहां पर प्रमुख शब्दावली है। प्रमुख शब्दावलियों को किस भाषा में लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों? प्रमुख शब्दावली को किस भाषा में लिया गया है? ठीक है, ध्यान रखना, यहां से भी क्वेश्चन बराबर बराबर पूछा जाता है। ये सारी चीजें हम आपको एक जगह इकट्ठा दे रहे हैं। बहुत सारी ये ऐसे चीजें हैं जो आपके पास इकट्ठा नहीं होंगी। देखिए, मिलेंगी जरूर, लेकिन इधर उधर करके मिलेंगी। हम ये आपको चीज एक इकट्ठा आपको दे रहे हैं, एक जगह दे रहे हैं। भविष्य में मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी एग्रीकल्चर का एग्जाम होता है, आप इसको जो है रिवाइज करके जाएंगे, इसको आप रिवीजन करके जाएंगे। मैं वादा करता हूं, आज के क्लास से आपको क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलेंगे, जिसमें भी एग्रीकल्चर पूछी जाती है। अगर एग्रीकल्चर नहीं भी पूछी जाती, आप पढ़ के जाते हैं, तो उसमें जीएस का भी बहुत सारा ऐसा पोर्शन है जो एग्रीकल्चर में पूछा जाता है। ठीक, इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस पीपीटी को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। स्टडी विद नीरज सर चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये आपके जो है सक्सेस में, आपकी सफलता में अग्रणी है। और मेरे प्यारे बच्चों, मेरा एक नया चैनल खुल गया है, सक्सेस श्योर। सक्सेस श्योर, यहां पर मेरे प्यारे बच्चों एग्रीकल्चर या अन्य सभी क्षेत्र की तैयारी कराई जाती है। आप सक्सेस श्योर चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, फल विज्ञान किस भाषा का शब्द है? ग्रीक। ग्रीक। कीट विज्ञान, जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, पादप रोग विज्ञान, ये सारे ग्रीक भाषा के शब्द हैं। ये वाले, ये सारे मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे ग्रीक भाषा के शब्द हैं। देख लीजिए, फल विज्ञान, पादप विज्ञान, कीट विज्ञान, जीव विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान, पादप रोग विज्ञान, ग्रीक भाषा के। कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, सब्जी विज्ञान, फूल विज्ञान मेरे प्यारे बच्चों, ये लैटिन भाषा के हैं। ये लैटिन भाषा के हैं। ठीक है, फॉरेस्ट और अंगूर विज्ञान भी आपको लैटिन भाषा के मिलेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां से जो है, यहां से ये तो प्रमुख शब्दावली हो गई थी। ये ऊपर शब्दावली भाषा, किस भाषा से जो है ये लिए गए हैं। ठीक है, किस भाषा से ये लिए गए हैं। ठीक, अब किस फसल के लिए मेरे प्यारे बच्चों, फसल के लिए कौन सी शब्दावली का प्रयोग हम करते हैं? किस फसल के लिए कौन सा शब्दावली का प्रयोग करते हैं? तमाकू चाय के लिए क्यूरिंग के अंतर्गत कौन सी फसलें आती हैं? क्यूरिंग के अंतर्गत तमाकू चाय आती है, तमाकू चाय आती है। स्टिपिंग के अंतर्गत जूट ताड़ का पौधा आता है मेरे प्यारे बच्चों। निपिंग के चाय चना आती है। टोपिंग में कपास और तमाकू आता है। ठीक है, रॉपिंग में गन्ना आता है। प्रोपिंग में गन्ना केला टमाटर आता है। ट्रेसिंग में गन्ना आता है। डिस्करिंग में तमाकू और केला आता है। इंपॉर्टेंट है। डेपोंग नर्सरी धान के लिए प्रसिद्ध है। डेटे सेलिंग, इसको काट देना, डेटे सेलिंग मक्का के लिए है। पेंगिंग मूंगफली के लिए है।
रेटिंग जूट के लिए है, जिनिंग कपास के लिए है, स्टाल्किंग टमाटर के लिए है, एरोइंग गन्ना के लिए है, रैटूनिंग गन्ना के लिए है, टिपिंग चाय के लिए है, अदरिंग गन्ना और आलू के लिए है। ठीक है। स्टैंडिंग सूरजमुखी के लिए है, लोपिंग लहसुन के लिए है, प्राइमिंग तमाकू के लिए है, इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया, मार्कोटिंग गन्ना के लिए है, बुशनिंग धान के लिए है। ठीक है। आगे स्कफलिंग कॉफी के लिए है, डिओल्मिंग आलू के लिए, सिल्किंग मक्का के लिए, पेराबोलिंग धान के लिए, पिकिंग मूंग और टमाटर के लिए है। ठीक। सफिंगिंग सफिंगिंग चाय के लिए है, जेरकिंग भोजा के लिए है, फोरकिंग गाजर के लिए है, स्टारकिंग चुकंदर के लिए है, सुबेराइजेशन आलू के लिए है, रैबिंग टमाटर के लिए है, ब्लांचिंग फूल गोभी के लिए है, कैनिंग मेरे प्यारे बच्चों मटर के लिए है, कैनिंग मटर के लिए है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है। जी 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 जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन कहता है मेरे प्यारे बच्चों इस स्लाइड से आपको एक नंबर नहीं मिलेगा? एक नंबर पक्का कर लो, और एक नंबर मेरे प्यारे बच्चों पक्का पक्का कर लो। ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है आज के पीपीटी के लिए, आज की क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, महत्वपूर्ण स्लाइड है, क्योंकि यहां से आपको एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, पक्का 100% मिलेगा। कोई दो राय नहीं है मेरे प्यारे बच्चों कि यहां से आपको एक क्वेश्चन ना मिले। देखिए, पपीते का पीला रंग कैरिका जेंथिन, ठीक है, पिगमेंट के कारण, बहुत इंपॉर्टेंट है। लीची का एंथ्रोसाइनिन, जामुन का एंथ्रोसाइनिन, सेब का लाल रंग एंथ्रासाइनिन, जामुन का नीला रंग एंथ्रासाइनिन, गाजर का पीला रंग कैरोटीन, गाजर का लाल रंग एंथ्रोसाइनिन, गाजर का काला रंग सोलेनिन, आलू का हरा रंग सोलेनिन, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन, बैंगन का नीला रंग हिनोसाइनिन, मिर्च का लाल रंग कैप्सेंथिन। कैप्सेंथिन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना। बैंगन का नीला रंग एंथ्रोसाइनिन, ठीक है, ये एंथ्रोसाइनिन है, यहां पर ध्यान रखना, ये टाइपिंग गलत हो गया। एंथ्रोसाइनिन, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। दूध का सफेद रंग केसिन, हल्दी का पीला रंग कुर्कुमिन, गुलाब का लाल रंग एंथ्रोसाइनिन, आंवला का कसैलापन टेनिन, और करेले में कड़वाहट मोरमोडिकोसिन। मेरे प्यारे बच्चों 100% आपको एक क्वेश्चन यहां से मिलेगा। आपका मन हो तो इसे याद कर लीजिए, आपका मन हो तो इसे मत याद करिए, क्योंकि ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई नहीं जाएगा। आज मेरे प्यारे बच्चों धनतेरस के उपलक्ष्य में आप लोगों के लिए बहुत अच्छी क्लास यहां पर उपलब्ध कराए हैं। ठीक है, देखिए, अदर नेम ऑफ द क्रॉप्स। अब ये तो आपको पता होंगी, ये तो आपको पता होंगी, नो डाउट। ये देखिए, फलों का राजा आम, भारत का राष्ट्रीय फल आम, फलों की रानी मैंगोस्टीन, उष्णकटिबंधीय सेब अमरूद, गरीबों का सेब अमरूद, गरीबों का फल बेर, फलों का राजा बेर, शीतोष्ण फलों का राजा सेब, नट की रानी पिकनट, नट का राजा अखरोट, मसालों का राजा काली मिर्च। ठीक, आगे आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। मसालों की रानी छोटी इलायची, सब्जी मांस लोबिया, अनाजों की रानी मक्का, अनाजों का राजा गेहूं, सब्जियों की रानी आलू, गरीबों का मांस सोयाबीन, शाकाहारी मशरूम, शाकाहारी मांस, तेल बीज का राजा सरसों, क्वीन ऑफ ऑयल सीड सेम, किंग ऑफ फोल्डर क्रॉप बरसीम, और क्वीन ऑफ फोल्डर क्रॉप लहसुन। लहसुन, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है।
क्वीन ऑफ ऑयल सीड, क्वीन ऑफ ऑयल सीड जिससे हम कहते हैं तिल, इसका मतलब क्या होता है? तिल होता है मेरे प्यारे बच्चों, तिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फैंसी फ्रूट संतरे, भगवान का भोजन कोका, भगवान का भोजन क्या है मेरे बच्चों? कोका। क्वीन ऑफ बेवरेज क्रॉप चाय, सितारा फल मेरे बच्चों कैरम्बोला, सितारा सेब फालसा, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक कीवी फल, हॉर्टिकल्चर कीवी फल, बटर फ्रूट्स एवोकाडो, स्टेट फ्लावर ऑफ यूपी फ्लेम्स ऑफ फॉरेस्ट या भैक, टेम्पल ट्री पगोटा ट्री। ठीक है, पुअर मैंस ऑफ ऑरेंज टमाटर, लव सेप टमाटर, किंग ऑफ फॉरेस्ट सागौन, फूलों की रानी गुलाब, फूलों का राजा डहलिया, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल, भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया मोर, वर्ड्समैन ऑफ फ्रेंड आलू, वर्ड्समैन ऑफ फूड बाजरा। इतना ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होगा। खरपतवारों का राजा कांग्रेस घास, दालों का राजा चना, दालों की रानी मटर, सफेद सोना कपास, हरा सोना अफीम। ये दोनों इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, ये क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर में कई बार पूछे गए हैं, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। चलिए, खरपतवारों को राजा उद्यान कृषि, दालों का राजा बायोडीजल उत्पादन, दालों की रानी मसाला उत्पादन। ये क्या है? क्रांतियां हैं, हाँ क्रांतियां हैं। ठीक है, हरा सोना मूक मोटा, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। मतलब देखिए, क्रांतियां, जो क्रांतियां हैं उनसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब क्रांतियों की अगर हम, क्रांतियां और प्लस कृषि विधियों का वर्णन, ठीक है, कृषि विधियों का वर्णन, इसमें कुछ गलत टाइप हो गया है, ध्यान रखना। स्वर्णिम क्रांति उद्यान कृषि होती है, यहां पर मेरे बच्चों होगा स्वर्णिम क्रांति, स्वर्णिम क्रांति मतलब उद्यान क्रांति। ठीक, अब हम बात करेंगे बायोडीजल। ठीक है, कृष्ण क्रांति में हम बायोडीजल का उत्पादन करते हैं, बादामी में मसाला। ठीक, यहां पर कृष्ण क्रांति, यहां पर मेरे प्यारे बच्चों बादामी क्रांति। ठीक है, कुछ देखो टाइपिंग हमने कहा था, कुछ थोड़ी बहुत समस्याएं हो सकती हैं। सुनहरी क्रांति, यहां पर सुनहरी क्रांति फल उत्पादन। ठीक है, सुनहरी क्रांति, ठीक है, फल उत्पादन। ठीक ठीक ठीक, अमृत क्रांति, यहां पर अमृत क्रांति, अमृत क्रांति, बाकी सही है। स्वर्णिम क्रांति के संबंध उद्यान कृषि है, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से, बादामी मसाला उत्पादन से, सुनहरी फल उत्पादन से है, अमृत नदी जोड़ो परियोजना से है, मूक क्रांति मोटा अनाज, हरित खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत दुग्ध, नीली मत्स्य उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन और रजत क्रांति अंडा उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, लाल क्रांति बायोडीजल उत्पादन, गुलाबी क्रांति मसाला उत्पादन, इंद्रधनुषी क्रांति हरित श्वेत नीली क्रांति का उत्पादन। अब कृषि की विभिन्न जो विधियां हैं, सेरिकल्चर रेशम, 4 मिलेंगे, 1 2 3 4, फिर ए बी सी डी कूट का मिलाना, ऐसे ऐसे करके हो सकता है 4 आपको दे दे। सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, एक एपीकल्चर मधुमक्खी, पीसी मत्स्य पालन, फ्लोरी फूलों का उत्पादन, विटीकल्चर अंगूर की खेती, पोमो फलों का उत्पादन, ओलोरिकल्चर रेशम कीट पालन, हॉर्टिकल्चर मधुमक्खी पालन, एरोपोनिक मत्स्य पालन, हाइड्रोपोनिक्स फूलों का उत्पादन। ठीक है, वर्मी कल्चर अंगूरों की खेती, मेरीकल्चर फलों का उत्पादन और नमोरिकल्चर आदिम कृषि, न्यूट्रोपोनिक्स पोषक तत्वों की खेती। ठीक, पोषक तत्वों की खेती। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स पानी में पौधों का उत्पादन, यहां पे मेरे बच्चों है पानी में पौधों का उत्पादन, ध्यान रखना, पानी में पौधों का उत्पादन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण शोध संस्थान, यहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा, यहां से भी क्वेश्चन आपको मिलने वाला है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शोध संस्थान से क्वेश्चन आते हैं, शोध संस्थान से मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना।
महत्वपूर्ण शोध संस्थान चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में है, आपको पता होना चाहिए और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कटक उड़ीसा में, ठीक, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। कटक उड़ीसा, ठीक। तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, इंपॉर्टेंट, ठीक। आलू शिमला, आलू अनुसंधान संस्थान शिमला। हिमाचल प्रदेश का केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान रुड़की। भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली, भारतीय मौसम अनुसंधान नई दिल्ली, भारतीय मौसम वेधशाला संस्थान पुणे और केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान नई दिल्ली। देखिए यहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा, कोई भी कंपटीशन, कोई भी एग्जाम है, सब में ये क्वेश्चन आते रहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय चीनी संस्थान कानपुर, केंद्रीय वनस्पति औषध अनुसंधान लखनऊ, औद्योगिक विश्वविज्ञान लखनऊ, गन्ना प्रजनन कोयम्बटूर तमिलनाडु, केंद्रीय आम। मेरे प्यारे बच्चों ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं ये पूछे गए हैं, इतना आप जो है ध्यान रखना। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण कोलकाता, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान केंद्र देहरादून, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कैसरगोड केरल, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान कोलकाता, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, भूभौतिकी अनुसंधान हैदराबाद, भाभा परमाणु ट्राम्बे, भारतीय खगोल संस्थान बंगलुरु, राष्ट्रीय शुकर अनुसंधान गुवाहाटी, राष्ट्रीय अनार अनुसंधान सोलापुर, केंद्रीय मत्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान कोच्चि, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतगंज बरेली, राष्ट्रीय पशु पोषण और कार्यकी संस्थान बेंगलोर, केंद्रीय भैंस हिसार हरियाणा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। राष्ट्रीय जूट एवं संबंध रेशे प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता पश्चिमी बंगाल, केंद्रीय जूट एवं संबंध रेशा प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान बैरकपुर बंगाल, बैरकपुर बंगाल, केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान लुधियाना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद गोवा, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान जोधपुर, राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र हैदराबाद, भारतीय मसाला अनुसंधान केंद्र कालीकट और केरल, केंद्रीय कंदी फसल अनुसंधान संस्थान त्रिवेंद्रम केरल, इंपॉर्टेंट है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर राजस्थान, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान मुंबई, केंद्रीय पुष्प बागवानी संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय पौध जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नई दिल्ली, अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क पौध अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, राष्ट्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैदराबाद, भारतीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान बीकानेर, भारतीय वन प्रबंध संस्थान भोपाल, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल, कृषि के महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवों का राष्ट्रीय ब्यूरो मऊ, भारतीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान भोपाल, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सस्टेट नागपुर, राष्ट्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, केंद्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद, दलहनी फसलों के लिए आवश्यकता तो कोबाल्ट। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मिलेंगे। देखिए क्वेश्चनों का समावेश खोज खोज के किया गया है कि आपके पास मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास बिल्कुल छटे हुए क्वेश्चन पहुंचे, बिल्कुल छटे हुए, नो डाउट। देखिए स्टडी विद नीरज सर चैनल आप लोगों के लिए तत्पर है। हमेशा सबसे पहले जब कोई एजीटीए नहीं जानता था, कृषि की वैकेंसी कोई नहीं जानता था मेरे प्यारे बच्चों, एजीटीए के विषय में कोई नहीं जानता था, तब से हमारा चैनल है। हमने बताया, हम अपने चैनल के द्वारा हम बताएं कि ये एजीटीए होता है, ये एजीटीए की वैकेंसी होता है। आप जाइए 2017-18 में
तब से मैं लगा हूं एजीटीए के क्षेत्र में। 2018 की जब वैकेंसी आई मेरे प्यारे बच्चों, तब जाके मैं कई बार धरने में गया। 2018 पेपर को लेकर के, पेपर को धरने में लेके गया, पेपर को मेरे पे कराने के लिए, फिर रिजल्ट लेने के लिए, ज्वाइनिंग के लिए, हर बार धरने में गया। हाँ, इस बार की भर्ती धरने में नहीं जा पाई। देखिए बहुत से कारण होते हैं, ठीक है, नहीं जा पाए, इसलिए अब मैं कारणों को क्या बताऊं। लेकिन आपके धरातल पर जो एजीटीए की वैकेंसी, जो कृषि की वैकेंसी उतारा है, वो स्टडी विद नीरज सर ने उतारा है। आप जाके पुराने वीडियो देख लीजिए। उस समय जब मैं जाता था तो आजकल जो यूट्यूब पर चैनल बन चुके हैं बहुत सारे एग्रीकल्चर के चैनल, उस समय 2018 वाली वैकेंसी में वो लोग भी पेपर दिए थे। किसी कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। वो आते थे, हमसे मुलाकात करते थे। आज उन लोगों ने भी चैनल अपना स्टार्ट कर दिया है और भगवान करे उनका चैनल अपार सफलता अर्जित करे। कई जगह आपका आंदोलन हुआ, ठीक है, मैं गया, मैं तन मन धन तीनों से मैं सपोर्ट करता रहा, तीनों से मैं सपोर्ट करता रहा। लेकिन आज तक मैंने नहीं कहा कि मैंने इस क्षेत्र में, मैंने, बच्चे आते थे उनको खाने की व्यवस्था हम करते थे, पानी की व्यवस्था हम करते थे, लेकिन मैंने नाम नहीं लिया और मैं पैसे देके आता था। चलिए, जो बीत गया तो बीत गया। किसान की मौत, मृदा प्रदन। भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक मृदा जलोढ़ पाई जाती है। सारे क्वेश्चन पूछे गए, उनका समावेश है, बाकी इच्छा आपकी। एजीटीए बनना है तो आप पढ़िए, एजीटीए नहीं बनना तो कोई बात नहीं। एजीटीए की नौकरी फ्री की नौकरी। राष्ट्रीय किसान आयोग के गठन का कब किया गया? जनवरी 2004। पीताम्बरी प्रजाति सरसों की। क्वेश्चन पूछा गया, विश्व में सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उद्यान उत्पादकता बेल्जियम। भारत में कुल रोजगार की कृषि योगदान 48.9%। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर। पता है। कृषि वर्ष की अवधि जुलाई से जून, जुलाई से जून। फसल लॉगिंग विधि, फसल उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यक जानकारी के लिए पौधों का विश्लेषण करना है। एंटीसॉल नवेल जलोढ़ मृदा होती है मेरे प्यारे बच्चों। चाय बागानों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी अम्लीय होती है। कृषि क्षेत्र को दीर्घकालीन ऋण देता है भूमि विकास बैंक देता है। देश में एग्रो इकोलॉजिक जोन 20 है। नॉफेड, नॉफेड के विषय में आप जानते होंगे। नॉफेड नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का संबंध कृषि विपणन से है। मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ने वाले उर्वरक हैं अमोनियम और सल्फेट। अमोनियम और सल्फेट मेरे प्यारे बच्चों। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा के बागान चिकमंगलूर जनपद कर्नाटक में लगाए गए। चिकमंगलूर जनपद, चिकमंगलूर मेरे प्यारे बच्चों, चिकमंगलूर कर्नाटक में जो है लगाए गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तंबाकू किसके तहत बृहत्तम क्षेत्र है? आंध्र प्रदेश। कृषि तथा संबंधित क्षेत्र को सर्वाधिक ऋण प्रदान करता है वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक सब सर्वाधिक ऋण प्रदान करता है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र है वाराणसी में स्थित। ये क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं, मैं उन्हीं क्वेश्चनों का समावेश किया हूं। मैं बार बार आपको बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। एगमार्क का केंद्रीय कार्यालय नागपुर 1937। राष्ट्रीय समेकित नासी जीव प्रबंधन केंद्र नई दिल्ली। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब लागू हुई? 1997 में लागू हुई। स्टॉक फार्मिंग संबंधित है, पशु प्रजनन से संबंधित है। हरित क्रांति में सर्वाधिक प्रभावित राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा है। हरित क्रांति में ध्यान रखना। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों 100% एग्जामों में पूछा जाता है और ये बेसिक क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। नाबार्ड की स्थापना पूछी ही जाती है। हेप्टोसॉल क्या है? पीट तथा दलदली मिट्टी को कहते हैं। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। मृदा के बिना जल माध्यम में कृषि हाइड्रोपोनिक कहलाती है। चलिए यहां से और देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगा आपको। सीमांत कृषि 1 हेक्टेयर से कम, ध्यान रखना 67.04%।
1793 में ये डाटा है, 1793 का ये है, ठीक है। और प्रतिशत छोटे 1 से 2 हेक्टेयर मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ठीक है। 2 से 4 हेक्टेयर 1005। अर्ध माध्य जो कहलाते हैं 4 से 10 हेक्टेयर, ठीक है। और 10 से अधिक कहलाते हैं। कुछ टाइपिंग में मिस्टेक है मेरे बच्चों, कुछ टाइपिंग में मिस्टेक है, एक सेकेंड। हाँ, सीमांत किसान 1 हेक्टेयर से कम, ठीक है। और छोटे 1 से 2 हेक्टेयर, छोटे 1 से 2 हेक्टेयर। सीमांत का से 1 से कम हेक्टेयर, इतना आप ध्यान रखना, इतना। छोटे 1 से 2 हेक्टेयर, ठीक है। और इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ, अर्धमाद 4 से 10 हेक्टेयर। अर्धमाद जो होते हैं किसान 4 से 10 हेक्टेयर, ध्यान रखना। और 10 से अधिक मेरे प्यारे बच्चों जो है कितने परसेंट है? 10 से अधिक 4.98% बड़े होते हैं, ये बड़े है किसान होते हैं, ठीक है। 10 जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा होती है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन प्रारंभ हुआ मई 2005 में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रारंभ 1999-2000 में। किसान क्रेडिट कार्ड 1998-99 में। कृषि औजारों तथा मशीनों पर शोध तथा विकास कार्य के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग भोपाल में स्थित है, ठीक, भोपाल में स्थित है। आगे देखिए, देखिए महाधान का विकास किया गया। जीएम खुसने ने भारत में धान का बड़ा उत्पादक है वेस्ट बंगाल। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक यूपी है। भारत में गन्ने का बड़ा उत्पादक यूपी है। भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात है। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक असम है। भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक वेस्ट बंगाल है। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, ठीक। भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु, टीएन। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक J&K, जम्मू कश्मीर। भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक है महाराष्ट्र, एमए। भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है केरल। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है गुजरात। भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक है असम। भारत में कोकोनट का सबसे बड़ा उत्पादक है तमिलनाडु, कोकोनट, ठीक है। क्या है? तमिलनाडु। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है। अब देखिए, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, इसकी जो पीडीएफ है ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको चाहिए, ना चाहिए तो कोई बात नहीं। इसकी पीडीएफ मेरे प्यारे बच्चों टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। टेलीग्राम स्टडी विद नीरज सर, मेरे प्यारे बच्चों टेलीग्राम चैनल है। क्या है? टेलीग्राम चैनल है। क्या? स्टडी विद नीरज सर, ये टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर स्टडी विद नीरज सर पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये आज की क्लास मेरे प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रही। हाँ, मैं आपको बता दूं, AGTA 3446 के लिए मेरे प्यारे बच्चों रामबाण नोट्स उपलब्ध है। अगर आपको चाहिए तो 95 599 40 590 पे आप कॉल कर सकते हैं, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ठीक है। इससे संबंधित और भी वीडियो मेरे प्यारे बच्चों, ये मैराथन प्रथम है, इसके बाद मैराथन 2 आएगा। अगर आप कोई भी बच्चा चैनल पे नया आएगा वो सब्सक्राइब जरूर करेगा मेरे प्यारे बच्चों। हमको 1000 सब्सक्राइबर आज की वीडियो पे चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं इससे और अच्छा वीडियो लाऊंगा। स्टडी विद नीरज सर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए मेरे प्यारे बच्चों। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय। हैप्पी दीपावली, हैप्पी धनतेरस।